जनरली लीनियर इक्वेशन दो फॉर्म में होंगी, तो जो लीनियर इक्वेशन मीन्स लाइन बनेंगी, वो लाइन आपके जनरली जिस फॉर्म में हो सकती हैं, या तो वो लाइन ऐसी होंगी, कहीं एक दूसरे को कट कर रही होंगी, इसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और जहां पर वो इंटरसेक्ट करती हैं ये पॉइंट कॉमन है दोनों इक्वेशन के लिए, इसको सॉल्यूशन कहा जाता है। दिस इज द सॉल्यूशन। क्योंकि एक ही सॉल्यूशन है तो इसे यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। दूसरी कंडीशन हो सकती है दोनों लाइन एक दूसरे को कट ही ना करें, पैरेलल लाइंस। और एक तीसरी कंडीशन हो सकती है कि जो एक इक्वेशन जा रही है लाइन, दूसरी इक्वेशन भी उसी के ऊपर ओवरलैप करे, सिंपल ओवरलैपिंग लाइन, कोइंसाइड लाइन कहते हैं इसे, कोइंसाइड ईच अदर, मीन्स सारी इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल वैल्यू रखती है। अब आपको सिचुएशन आती है, इसे नो सॉल्यूशन बोलते हैं। नो सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि इसमें कोई सॉल्यूशन यानी कि कॉमन पॉइंट ही नहीं है। इसमें सारे पॉइंट कॉमन है तो इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहते हैं। यू नो अ लाइन हैज इनफाइनाइट पॉइंट्स, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब ये इक्वेशन जो ग्राफ बना है, इस ग्राफ में आपको बिना सोल्व किए, बिना ग्राफ बनाए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रूल क्या है? रूल समझिए, ट्रिक है। इनको आपको जनरली रूल याद करना है। a1/a2 दे आर द कांस्टेंट ऑफ x बोथ कंपेयरिंग वेरिएबल ऑफ y। अगर ये बराबर नहीं है तो इससे आगे की बात सोचते नहीं है, पहले दो सॉल्यूशन के कंपेयरिंग करते हैं, उनके रेशो अगर बराबर नहीं है तो ये यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है। जो दूसरी कंडीशन है इसको नो सॉल्यूशन बोलते हैं। इसका मतलब होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और तीसरी कंडीशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन की, तो क्योंकि यहाँ पर दोनों इक्वेशन एक ही है तो उनका रेशो हमेशा एक ही रहता है। ठीक है। इस तरह से तीनों सिचुएशन आ गई। याद रखना, इसके लिए हमारे पास कोई मेथड नहीं है, इसके लिए कोई मेथड नहीं है, ये है, इसके लिए ही तीनों मेथड चलेंगे। तो मैं जो आपको मेथड सिखाने जा रहा हूँ इसका नाम फर्स्ट का एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड है। दूसरा सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है? और तीसरा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ध्यान रखना, केवल मेथड कोई सा भी हो, अगर आपको पर्टिकुलर सीखने तीनों है, कोई सा मेथड हो, आंसर सबसे सेम आए, क्योंकि ये किसी एक क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक है, मेथड है, और उनसे किसी से भी करो क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर पे आंसर सेम आना। बट तीनों आपको सीखने हैं, तीनों सिखाने का सिंपल प्रोसेस। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद हमारा दूसरा मेथड है। तो मैं दोनों तीनों मेथड सिखाऊंगा। तो आप सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में सिंपल क्वेश्चन है 6A। याद रखना, बहुत सिंपल सिंपल एक्सरसाइज है। जनरली आपको सारे क्वेश्चन शुरू करने हैं, करते ही आपको क्लियर हो जाएगा। 6A यहाँ पर लिखा हुआ लीनियर इक्वेशन यूजिंग बाय एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ट्रिक सीखना ध्यान से, कि कोई भी क्वेश्चन लीजिए, 3x + 2y इज इक्वल टू 4। आपको किसी भी एक इक्वेशन से कोई एक वैल्यू निकाल लेनी है। मैं इसी से निकाल लेता हूँ फर्स्ट से। क्या निकाल रहा हूँ मैं? y की वैल्यू निकाल रहा हूँ, 9 - 8x। बट मुझे केवल y निकालना है, तो 9 - 8x/5, जो आप सिंपल जानते हैं उस मेथड से y की वैल्यू आपने पुट कर दी। उस वैल्यू को, क्योंकि आपने फर्स्ट से निकाली है, सेकंड में डाल दी, सेकंड से निकाली थी फर्स्ट में, दूसरी इक्वेशन में जिस इक्वेशन से वैल्यू फाइंड की है, अनदर इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट अप कर दीजिए। जहां पर y है वहां y की वैल्यू पुट करनी है, इज इक्वल टू 4। अब ये पूरी इक्वेशन कन्वर्ट होगी x की फॉर्म में, आसानी से सोल्व कर सकते हैं।
पहले मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। 15x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 माइनस 16x अपॉन 5 आएगा, इज इक्वल टू 4। नाउ सोल्व इट। दिस इज 15x, दिस इज 16x, ये 5 4 जा 20, आप इसे लिख देंगे माइनस x, दिस इज 18 इज इक्वल टू 20। x इधर ले आइए, 18 इधर ले आइए, 18 माइनस 20, और ये x implies that x इज इक्वल टू -2। अब x की वैल्यू आई है हमारे पास, क्योंकि पहले ही y हम निकाल चुके थे, तो उसमें जो y था उसमें इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। पुट द वैल्यू y इज इक्वल टू 9 माइनस 8 माइनस 2 अपॉन 5, दिस इज 9 16, और माइनस माइनस प्लस अपॉन 5, so y is equal to 5 and x is equal to -2। आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सारे ऐसे ही हैं। मैं कुछ क्वेश्चन जो थोड़े से टिपिकल वे में लिखे हुए हैं, डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है, उन्हीं को कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, सब में मेथड आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी, और एक ही ट्रिक यूज होनी है, क्वेश्चन कैसा भी हो। तो मैं एक टफ वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर पहले मैं 9 ले लेता हूँ, फिर 11 ले लेता हूँ, 11 नहीं 9 10 ले लेते हैं डायरेक्ट। 10 क्वेश्चन में थोड़ा फ्रैक्शन में दे रखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, बच्चे इसे देखकर डर जाते हैं कि थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ये बड़ा है, लेकिन बड़ा नहीं होता। बस इसको ना थोड़े से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख रखा होता है, तो जैसे ही 2 स्टेप अप्लाई करेंगे ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। 12 है, सॉरी। अब क्या करेंगे, आप इसमें सिंपल एलसीएम ले लें, मैं ले रहा हूँ इसमें। अब एलसीएम लेने से यहाँ पर 21, तो 7 3 जा 21, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 7 आ जाएगा, इसको आप इधर ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं इसे, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 3 35y minus 21, and this is 21 multiplied 12, 6x plus 35y is equal to, this is 18, माइनस के इधर ले जाएंगे। अब आप इसे सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर 21 2 जा 42, 21 1 जा 21, और 4 25, माइनस के 18 इधर आएंगे, प्लस हो जाएंगे, और ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगी। इसको 270, दिस इज 6x। केवल ये क्वेश्चन बस इस तरह से लेंथी हो जाता है क्वेश्चन, आपने पहले क्वेश्चन कन्वर्ट कर दिया, अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही करनी है, मैं उसको भी कर देता हूँ। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए, सेकंड इक्वेशन देखिए, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाते हैं। 3x प्लस 2 अपॉन 2 माइनस, लेकिन जब आप इन्हें स्टार्ट कर देंगे करना, तो आपको ये थोड़ा आसान लगने लगेंगे, इज इक्वल टू 30। एलसीएम वही 18 आएगा अब यहाँ पर, 18 9 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, माइनस 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इज इक्वल टू 30। अगले स्टेप 9 3 जा 27 प्लस 9 2 जा 18 माइनस 8y और माइनस 6, माइनस ओपन होता है बाहर इसके, तो साइन चेंज हो जाता है ब्रैकेट का। दिस इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 18 3 जा 54, 5 कैरी, 18 1 जा 18 और 5 23।
नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी सिंपल फॉर्म में 27x 8y इज इक्वल टू दिस इज -6 दिस इज 18 तो प्लस का 12 इधर जाएगा -12 हो जाएगा और -12 माइनस करेंगे तो यहाँ 2 और यहाँ ऑल्सो 2। अब हमारे पास इक्वेशन हो गई 2, एक इक्वेशन ये रही एक इक्वेशन ये रही। आप मर्जी है जो भी वैल्यू आपका मन में आती है वो निकाल लो, फर्स्ट से निकालें सेकंड से निकालें, जो भी आपका अच्छा लगता है उससे निकाल लीजिए और उसे पुट कर देना सेकंड में। तो मैं इससे निकाल लेता हूँ। इस वैल्यू को जब हम यूज करेंगे तो 6x इज इक्वल टू 270 minus 35y, so x is equal to 270 minus 35y upon 6। आप इस तरह से डाल दें इक्वेशन थर्ड और पुट द वैल्यू x इन इक्वेशन सेकंड। सो यहाँ लिखेंगे 27, यहाँ लिखना फ्रॉम थर्ड। एक्स की जगह रखना है 27 माइनस 35y अपॉन 6 माइनस 8y इज इक्वल टू 2। कुछ कट सकता है काट कर लीजिए, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। इससे थोड़ा इजी हो जाता है। 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 0 0, 9 7 जा 63, 9 2 जा 18 और 6 24 माइनस 35 9 जा 315, क्योंकि यहाँ 2 नीचे है डिवाइड में तो एलसीएम लेंगे 16y इज इक्वल टू अपॉन में 2 आया था, इसको आप इधर ले जाइए और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी हमारे पास दिस इज 315 दिस इज 16 तो ये हो जाएगा 331 y माइनस इज इक्वल टू दिस इज 444 minus 2430। now we solve it, minus 0 minus 4 6, this is 2, 12 minus 4 8, this is 3, 3 minus 3 0 and again 2। now y is equal to माइनस से माइनस कट कर दीजिए, y is equal to 2086 अपॉन 331। डिवाइड करना आपको आना चाहिए, ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप 9th में हैं तो आपको डिवाइड आता होगा। आप जब कट करेंगे तो 6 जा चल जाएगा, दिस इज 6 और ये y की वैल्यू 6 को आप इक्वेशन थर्ड में डाल देंगे, इससे आपका x आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू 270 माइनस म्यूट द साउंड, इसीलिए म्यूट करने के लिए कहते हैं, आपके घर की जो प्रसंग बातें हैं वो नहीं समझ में आती हैं। तो यहाँ पर 35 इंटू 6 अपॉन 6, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 35 6 जा 210 होता है, 270 माइनस 210 इज इक्वल टू 60 आ जाएगा अपॉन 6 और x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, इसमें सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं, एक अपॉन में दे रखे हैं फ्रैक्शन, क्वेश्चन नंबर 14 में उसे कर देता हूँ, इसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और उसे आज ही कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोसेस सब सेम है, बस कोई किसी को सब्स्टिट्यूशन अच्छा लगता है, किसी को एलिमिनेशन अच्छा लगता है, किसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अच्छा है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। मैं क्वेश्चन 14 कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन उससे भी हो सकते हैं दूसरे मेथड से। x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 15 इज इक्वल टू 4, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए,
सिंप्लीफाई करने का मतलब एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा इसका 90 आ जाएगा। 90 से पहले तो कुछ नहीं आ रहा, नहीं 90 पहले कुछ नहीं आता, तो आप इसमें 90 30 भी 30 आ रहा सीधा, 30 ले लो। 30 करेंगे तो 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 30 नीचे आया था, 34 सा 120। ये फर्स्ट इक्वेशन बनी। जैसे ही आप एलसीएम ले लेते हैं आप पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ मल्टीप्लाई करो 30 की 5 आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करो 2 आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करो 1। बहुत आसान तरीका है। दूसरी क्वेश्चन भी ऐसे ही है, मैं उसे भी लिख रहा हूँ x/3 माइनस y/12 इज इक्वल टू, ये 4 जो लिखा हुआ है 16 और 3 19/4। आपके पास एलसीएम आया 12, मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज 4x, दिस इज y और दिस इज 57। ये आपके पास इक्वेशन सेकंड आ गई। अब आपको एक वैल्यू निकालनी है, मैं सेकंड से निकाल लेता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 57 इज इक्वल टू वाई। आपकी मर्जी है, किसी से भी कोई भी एक सब्स्टिट्यूट बना लेना है, और आपने y को निकाला, x को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आपके पास इक्वेशन आई है 4x माइनस 57 इज इक्वल टू वाई, और इस वैल्यू को आप फर्स्ट में डाल दें। पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, तो यहाँ इक्वेशन हो जाएगी 5x 2y is equal to 120. Now solve it. 5x 8x minus 114 is equal to 120. This is 13x, इसको इधर ले जाएंगे तो ये 234 हो जाएगी। Now x is equal to divide by 234 upon 13, divide by this 1 and 8. So x की वैल्यू हमारे पास आ गई 80। ये वैल्यू वहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है जहाँ पर आपने y में वैल्यू पुट की थी, मीन्स यहाँ पर। तो आप लिखेंगे y इज इक्वल टू 4x माइनस 57, 18 4 जा 72 minus 57, you can solve it, 12 minus 7 5, this is 6 9 5। क्लियर? ये क्वेश्चन आसानी से हो गया आपका। जो नेक्स्ट मेथड है उसका नाम है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड को इक्वेटिंग कोफिशिएंट से कहते हैं, और वो मेथड में सिखाने जा रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन इसको आप इक्वेटिंग कोफिशिएंट कह सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, ये दोनों एक ही चीज होती है। इक्वेटिंग कोफिशिएंट। अब इसमें क्या करना है, मैं आपको एक इक्वेशन दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन में चलते हैं सीधा, क्योंकि जो एग्जाम्पल है वो भी सब इसी बेस पर हैं। क्वेश्चन यही मिलेंगे आपको, बस मेथड चेंज हो रहा है। ध्यान देना, ये मेथड उससे भी आसान है। जनरली ये मेथड सबको ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि इसमें कम समय लगता है। क्वेश्चन पहला ही पकड़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है बाय एलिमिनेशन मेथड, 13x प्लस 13 लिखा हुआ है, सॉरी x नहीं है, मैं इसको कट कर देता हूँ। 13 इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस 2y है, प्लस 2y इज इक्वल टू 9x। तो आपको जनरल इक्वेशन ही नहीं दे रखी है, सिंपल इक्वेशन बनानी है तो इस तरह बनाएंगे इसे। यहाँ पर 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 13, फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। दूसरी इक्वेशन बना लो तो दूसरी बनेगी 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन बनेगी। अब आपको जनरली मैंने बताया ना, कोफिशिएंट बराबर करने हैं, किसी के भी कर सकते हैं, आपके पास y के करने हैं या x के। तो सिंपल रूल ये है
कि जो y का कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, जो इसमें कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो। तो मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ होल इक्वेशन में 3 की, क्योंकि y का 3 है। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 की, क्योंकि इधर y का 2 है। तो हम इस एक दूसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट आपस में इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहली इक्वेशन जो बनेगी 27x माइनस 6y इज इक्वल टू 39। नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी हमारे पास 14x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। अभी आपको मैंने बताया इक्वेटिंग कोफिशिएंट इक्वल कर दीजिएगा कोफिशिएंट। दो कोफिशिएंट हमने बराबर कर दिए y के, यहाँ भी 6 है यहाँ भी 6 है। अब आपको अगर इनके साइन सेम हो तो माइनस करना होता है, साइन अपोजिट हो तो प्लस करना, जिससे कि एलिमिनेट हो जाए। माइनस, साइन चेंज करते हैं माइनस, जो भी साइन है उसका उल्टा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अभी यहाँ पर है 13x इज इक्वल टू 39, x इज इक्वल टू 3। जब x की वैल्यू आ गई तो आप इसे किसी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, जो भी आपका मन करे तो उसमें पुट कर देंगे, सही आ जाएगी, ठीक है ना। तो आप इसमें कर देते हैं, मैं फर्स्ट में लिख देता हूँ 13 इज इक्वल टू 9 इंटू 3 माइनस 2y, 13 माइनस 39 इज इक्वल टू माइनस 2y, ये 26 आया है, माइनस 2y, और ये जो आपका माइनस है यहाँ भी माइनस है, y इज इक्वल टू 30। इस तरह से आपका दोनों आंसर आ गए हैं, y इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू 3। सब में सिंपल मेथड है, आसान मेथड सबसे एलिमिनेशन मेथड, इसे आप करेंगे तो बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। अभी आपको मैं एक और चीज़ समझा देता हूँ, क्वेश्चन इसमें कुछ जो टिपिकल फॉर्म में होंगे उसे कन्वर्ट कर लेना सिंपल में। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, हालांकि क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा ही है, बट थोड़ा, चलो 4 ले लेते हैं, 4 3 से थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी है। 1/5 x माइनस 2 1/4 1 माइनस वाई। इसको पहले सिंपल फॉर्म में लाना है, तो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई इसमें, यहाँ पर 5 है, इधर ले जाएंगे, 4 इधर ले जाएंगे, 4x माइनस 8 5 माइनस वाई। 5 की मल्टीप्लाई इधर चलेगी क्रॉस में और 5 की इधर, 4x माइनस 8 5 माइनस 5। इसे सोल्व कर लीजिए, 4x प्लस 5y 8 इधर आ जाएगा 3। सिंपल इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन आपको दे ही रखी है 26x प्लस 3y, और ये 4 इधर है तो इसको इधर ले जाओ, सेकंड इक्वेशन। अभी आपको y की मल्टीप्लाई कर लें x से, x की मल्टीप्लाई कर लें y से, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई होनी है। कोई भी कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 5 की, होगा क्या 12x प्लस 15y इज इक्वल टू 9। यहाँ पर 5 की 130x प्लस 15y इज इक्वल टू माइनस 20। नाउ इक्वेटिंग कोफिशिएंट हो गए हैं, अब इसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों सेम है और चेंज होते हैं केवल माइनस में, माइनस माइनस प्लस, एलिमिनेट, दिस इज 118, 130 में से 12 जाएंगे, माइनस के बचेंगे x, और ये हो जाएगा हमारा 29। अभी हमारे पास यहाँ डिजिट जरूरी नहीं है कि सिंपल फॉर्म में आए, फ्रैक्शन में भी आ सकती हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई करी थी, कुछ देख लेते हैं एक बार, कोफिशिएंट की दिक्कत तो नहीं है। एक बार आंसर चेक कर लेना, इसका आंसर क्या आ रहा है। अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो चेक करेंगे कहाँ गड़बड़ हुई है। ये कट नहीं रहा है, यस 4, ओके, ये 13 होना था, यस, तभी नहीं बताया गया आपको, सारा गलत हो गया, अब कोई बात नहीं।
13 3 जा 39 और ये 59 हो जाएगा, और ये 59 से आसानी से कट जाएगा। गुड। और ये 1/2 आ जाएगा। एक स्टेप ने सारा क्वेश्चन गलत कर दिया था, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू 1/2 आ गई। इस वैल्यू को आप किसी भी क्वेश्चन में जो भी आपका मन करे इसमें पुट कर देते हैं। आपकी चॉइस है, किसी में भी रख सकते हैं। 4 × 1/2 + 5y = 13। दिस इज 2, तो 5y = ये 2 है, इधर जाएगा। अभी हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, सही है ना। -1/2 है, -1/2 आएगी। यहाँ माइनस थी और ये माइनस हमारा यहाँ भी आएगा, तो ये माइनस इधर जाके 15 हो जाएगी, और इससे हमारे पास y की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्लियर। और इस तरह से बस एलिमिनेशन में आपको कोफिशिएंट बराबर करने हैं। कोफिशिएंट बराबर करने का स्टेप आपको मालूम है कि जो x की कोफिशिएंट है एक दूसरे से इंटरचेंज कर दीजिए, y के कोफिशिएंट एक दूसरे से इंटरचेंज कर दीजिए, और ये सिंपल सोल्व हो जाता है, ठीक है ना। अभी मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ एक और थोड़ा सा जो टिपिकल वाले लेवल का है। अच्छा, एक क्वेश्चन 10 देखिए, जहाँ पर ज़्यादा मल्टीपल वाले होते हैं, जिनकी कोफिशिएंट ज़्यादा डिजिट बड़ी होती हैं, वहाँ क्या करें। वहाँ पर ना एक सिंपल प्रोसेस सिखाता हूँ आपको मैं। क्वेश्चन नंबर 10, 41x + 53y = 135। नेक्स्ट वाला है 53x, जहाँ पर कोफिशिएंट एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएं, ये प्रोसेस वहाँ पर अप्लाई करना है। x का कोफिशिएंट यहाँ आ गया, y का कोफिशिएंट यहाँ आ गया। ऐसे क्वेश्चन में एक बार इन्हें प्लस करें, एक बार इन्हें माइनस करें। जब मैं इन्हें एक बार प्लस करता हूँ, दिस इज 4, दिस इज 9x 9 4y, दिस इज 12 4 3 7 और 8, और यहाँ हो जाएगा 12s, और दिस इज 2। अगर आप इसमें 94 कॉमन लेंगे तो ये डिवाइड बाय 3, इससे आपके पास इक्वेशन बनी x + y = 3। एक सिंपल इक्वेशन बन गई जो बहुत टिपिकल लग रही थी। एक बार माइनस करते हैं इन्हें, मैं यहीं पर कर रहा हूँ माइनस 41x 135 माइनस, एक बार माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस का 3 में से बन जाएगा 2 12x, यहाँ पर प्लस का बचेगा 12y, और यहाँ पर भी 12 ही बच रहा, 7 - 5 और 4 - 1, ये भी माइनस का। अगर आप चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, 12 तो आपको कॉमन लेना ही लेना है। तो अगर आप -12 कॉमन लेते हैं तो x - y = -12, और इसको आप सोल्व करेंगे तो x - y = 1। आपके पास दो इक्वेशन बन गई, अब इन्हें आप सोल्व कर सकते हैं। मैं इसके नीचे ही लिख रहा हूँ इक्वेशन 1। इसको जब हम ऐड करेंगे, मर्जी आपकी है, एलिमिनेट करने के लिए आप माइनस करें या प्लस करें। अगर मैं इनको ऐड कर देता हूँ तो y एलिमिनेट हो जाएगा, और माइनस कर देता हूँ तो x एलिमिनेट, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि ऐड करने में साइन चेंज नहीं होते हैं। अगर मैं ऐड करता हूँ तो x और x 2x हो जाएगा, ये -y + y कट जाएंगे, 4x = 2, इस वैल्यू को इसमें डाल दीजिए, तो इसमें आ जाएगा 2 - y = 1, हैंस y = 1, और आपका सॉल्यूशन हो गया है, ठीक है ना। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं जिनको आप आसान कर सकते हैं। एक क्वेश्चन 15 दे रखा है, जिसमें परसेंट में दे रखा है, कंफ्यूज नहीं होना उसमें। परसेंट को हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं क्वेश्चन में, जैसे 15 10% ऑफ x, 10% ऑफ x 20% ऑफ y = 24। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखी है 3x
माइनस वाई इज इक्वल टू 20। तो आप इसको परसेंट को कन्वर्ट कर लीजिए। 10% का मतलब होता है ऑफ हमेशा मल्टीप्लाई के लिए होता है 20% ऑफ वाई इज इक्वल टू 10। अब आप चाहो तो एक डिवाइड से 10 कट जाएगा, एक ये 10 कट जाएगा, दोनों में 10 आ रहा है, 10 को इधर ले जाना, इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 2y, x प्लस 2y अपॉन 10 को इधर ले जाइए 240। दूसरी क्वेश्चन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। अब आपको एक कोफिशिएंट बराबर करना है। मैं ऊपर वाले में 3 की मल्टीप्लाई कर दो या नीचे वाले में 2 की, दोनों से कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता। मैं इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इससे क्या होगा, यहाँ 3x हो जाएगा, यहाँ पर 6y हो जाएगा, और यहाँ पर 24 3 जा 7 20। एलिमिनेट करना है, दोनों कोफिशिएंट बराबर करेंगे क्योंकि सेम साइन है, तो माइनस माइनस माइनस, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। माइनस 7y, ये माइनस के बचेंगे 700, माइनस से माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, y इज इक्वल टू 100। अब y आ गया है तो किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। चलो मैं कर देता हूँ, फर्स्ट सेकंड वाले में कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन पुट करूंगा तो क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू दिस इज 120 अपॉन 3 इज इक्वल टू 40। सो x का आंसर आ गया 40। ठीक है, हैव ए नाइस डे। नाउ